दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट वाटर साइकिल की कि कैसे पानी सागर और महासागरों से निकल के वापस महासागरों में जाता है, कैसे पानी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांजिशन होता है और कैसे पूरी पृथ्वी पर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कांस्टेंट रहता है। दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, कोहरा क्या होता है, ओस कैसे बनती है, पाला क्या होता है, स्नोफॉल कैसे होता है और ओले कैसे बनते हैं। मींस पानी जिस जिस फॉर्म में पृथ्वी पर प्रेजेंट है सभी फॉर्म को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर पानी 3 स्टेट्स में प्रेजेंट है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। लिक्विड फॉर्म में नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं, सॉलिड फॉर्म में आइस और गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर्स, हिंदी में कहें तो जल वाष्प। दोस्तों वाटर वेपर्स हर समय हमारे चारों ओर एनवायरनमेंट में मौजूद रहती हैं मगर हमें दिखाई नहीं देती। जिस तरह हमें और गैसेस दिखाई नहीं देती उसी तरह वाटर वेपर्स भी हमें दिखाई नहीं देती, जो कि पानी का ही एक रूप है गैस के फॉर्म में। इस वीडियो में जितनी भी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें सारा खेल वाटर वेपर्स का ही है, इसलिए वाटर वेपर्स को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों पहले समझते हैं वाटर साइकिल क्या होता है। धूप की गर्मी से नदी, झरने, लेक्स और ओशियंस का पानी इवेपोरेट हो जाता है और वाटर वेपर्स बनके एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है। और जब हवा चलती है तो यही वाटर वेपर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। इन वाटर वेपर्स से या तो बर्फ बनती है या बादल बनते हैं। बर्फ बनने के बाद धूप पड़ने पर यह बर्फ पिघलने लगती है और पानी बनके झरने और नदियों के थ्रू मैदानी इलाकों में आ जाती है और ये नदियां फाइनली सागर और महासागरों में मिल जाती हैं। इसी तरह जब ये वाटर वेपर्स बादल बनती हैं तो बारिश के पानी के रूप में नीचे आ जाती हैं और ये बारिश का पानी कुछ जमीन के नीचे जाकर अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है और कुछ इन्हीं नदियों में मिल जाता है और फाइनली महासागरों में पहुंच जाता है। मीन्स ये कि इस प्रोसेस में पानी ओशियन से वाटर वेपर्स के फॉर्म में निकलता है और एक लंबा सफर तय करके पानी बनके वापस ओशियंस में मिल जाता है। यही होता है वाटर साइकिल। दोस्तों आगे इस वीडियो में जानेंगे कि कोहरा, पाला, ओस, बादल, बर्फ और ओले कैसे बनते हैं, मगर उससे पहले 5 बेसिक टर्म्स समझना बहुत जरूरी है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। चाहे कोहरा हो, पाला हो, बादल हो, बर्फ हो, सबका बनने का आधार यही सब प्रोसेस हैं। इवेपोरेशन होता है पानी का लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन, मीन्स पानी से वाटर वेपर्स बनना। कंडेंसेशन होता है इवेपोरेशन का जस्ट ऑपोजिट, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन, मीन्स वाटर वेपर से पानी बनना। सब्लिमेशन होता है गैसियस फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा, मीन्स वाटर वेपर से डायरेक्ट आइस बनना और आइस से डायरेक्ट वाटर वेपर्स बनना। फ्रीजिंग और मेल्टिंग तो आपको पता ही होगा। फ्रीजिंग मीन्स लिक्विड टू सॉलिड एंड मेल्टिंग मीन्स सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बादल कैसे बनता है। जब सूरज की किरणें पृथ्वी के सरफेस पर प्रेजेंट वाटर पर पड़ती हैं तो एवेपोरेशन होने लगता है और वाटर वेपर्स बनके एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती हैं और हवा के साथ ये वाटर वेपर्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने लगती हैं। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है। हर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी वजह से जिस एयर पार्सल में ये वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहती हैं उस एयर का टेम्परेचर कम होने लगता है और जब ये टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाता है तो वाटर वेपर्स कंडेंस होने लगती हैं और पानी की छोटी छोटी बूंदें बनके डस्ट पार्टिकल्स पर जमा होने लगती हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वाटर वेपर्स और ज्यादा कंडेंस होने लगती हैं और यही पानी की बूंदें और मोटी होने लगती हैं। और जब ये पानी की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा में सस्पेंडेड नहीं रह सकती तो ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरने लगती हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। अभी एक टर्म हमने यूज किया ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर एयर फुली सैचुरेटेड हो जाती है, मींस एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। एयर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे जाने पर ही कंडेंसेशन होता है। अब बात करते हैं कि कोहरा क्या होता है और कैसे बनता है। दोस्तों कोहरा और क्लाउड सेम चीज हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कोहरा अर्थ के सरफेस पर होता है और क्लाउड्स अर्थ सरफेस से काफी ऊपर होते हैं। विंटर के सीजन में एयर का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि अर्थ के सरफेस पर ही ड्यू पॉइंट से नीचे पहुंच जाता है, इसलिए वाटर वेपर्स आसमान में जाने से पहले ही अर्थ के सरफेस पर ही कंडेंस हो जाती हैं और एनवायरनमेंट में स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में सस्पेंडेड रहती हैं, जिसे हम कोहरा या फॉग कहते हैं। और जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इसी कोहरे में प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट हो जाती हैं और फॉग डिसअपीयर हो जाता है।
अब बात करते हैं कि ओस यानी ड्यू कैसे बनती है। दोस्तों आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह फूल पत्तियों पर या घास पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं, जिसे हम ओस कहते हैं। रात के समय में दिन भर की जितनी भी हॉट एयर होती है वो सब ऊपर चली जाती है और पृथ्वी की सतह और पेड़ पौधों की पत्तियां सबका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स पेड़ पौधों पर ही कंडेंस हो जाती हैं और पत्तियों पर हमें छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, जिसे हम ओस कहते हैं। ओस सिर्फ तभी बनती है जब रात का मौसम साफ होता है। जब आसमान में बादल होते हैं तब ओस नहीं बनती, क्योंकि आसमान में जो बादल होते हैं वो एक ब्लैंकेट का काम करते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो दिन भर की हॉट एयर होती है वो ऊपर नहीं जा पाती और बादलों द्वारा रोक ली जाती है और अर्थ के सरफेस के पास ही रहती है, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर कम नहीं हो पाता और ओस नहीं बनती। इसीलिए कहा जाता है कि क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर। याद रहे, वाटर वेपर्स कंडेंस होकर पानी में तभी कन्वर्ट होंगी जब कोई सरफेस अवेलेबल होगा। बादल के केस में सरफेस का काम डस्ट पार्टिकल्स करते हैं, जिन्हें हम कंडेंसेशन न्यूक्ली भी कहते हैं। कोहरे के केस में भी एनवायरनमेंट के डस्ट पार्टिकल और पॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस का काम करते हैं। ओस के केस में फूल पत्तियां सरफेस का काम करती हैं। जब आप एसी रूम से बाहर निकलते हैं तो वाटर वेपर्स कंडेंस होकर आपके चश्मे पर जमा हो जाती हैं। जब आप फ्रिज का ठंडा पानी ग्लास में करते हैं तो ग्लास के बाहर भी पानी की बूंदें बन जाती हैं। ये सब कंडेंसेशन के एग्जांपल्स हैं। ठंडे सरफेस की वजह से उस सरफेस से टच होने वाली एयर कूल होने लगती है और कंडेंसेशन हो जाता है और सरफेस पर पानी की बूंदें बन जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि पाला या फ्रॉस्ट क्या होता है और कैसे बनता है। दोस्तों विंटर के सीजन में कभी कभी अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। मींस ड्यू पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स कंडेंस होने से पहले ही फ्रीज हो जाती हैं, क्योंकि कंडेंस तो ड्यू पॉइंट पर ही होंगी ना, और ड्यू पॉइंट 0 डिग्री से भी नीचे है। इसलिए अर्थ सरफेस पर और पेड़ पौधों की पत्तियों पर ये वाटर वेपर्स फ्रीज हो जाती हैं, जिसे हम पाला या फ्रॉस्ट कहते हैं। और वाटर वेपर्स के डायरेक्ट आइस फॉर्म में कन्वर्ट होने की इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ये पाला क्रॉप्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है। आपने लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि इस बार पाला पड़ रहा है, फसल खराब हो जाएंगी। दोस्तों स्नोफॉल में भी यही प्रोसेस होती है सब्लिमेशन की, बस डिफरेंस ये होता है कि पाला अर्थ के सरफेस पर पड़ता है और स्नो ऊपर बनती है। जब ऊपर की एयर का टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है तो वाटर वेपर्स कंडेंस होने से पहले ही फ्रीज हो जाती हैं और छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब ये आइस क्रिस्टल आपस में जुड़ते जुड़ते भारी हो जाते हैं तो स्नोफॉल के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। अगर सब चीजों को शॉर्ट में समझें तो जो कंडेंसेशन आसमान में होता है उससे बादल बनते हैं, और जो कंडेंसेशन अर्थ के सरफेस पर होता है उससे कोहरा और ओस बनते हैं। जो सब्लिमेशन आसमान में होता है उससे स्नो बनती है, और जो सब्लिमेशन अर्थ सरफेस पर होता है उससे पाला या फ्रॉस्ट बनता है। दोस्तों अब समझते हैं कि ओले कैसे बनते हैं। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो टेम्परेचर ज्यादा कम होने की वजह से गिरने से पहले ही फ्रीज होने लगती हैं, और ऐसा यूजुअली थंडर स्टॉर्म के टाइम पर होता है, जिसमें हवा का झोंका इन फ्रोजन ड्रॉप्स को ऊपर की ओर पुश करता है और गिरने नहीं देता, जिसे हम अपड्राफ्ट कहते हैं। इतनी देर में नई वाटर ड्रॉप्स आके फ्रोजन ड्रॉप्स पर जमने लगती हैं और इस तरह एक के ऊपर एक फ्रोजन लेयर्स बनती रहती हैं, और जब ये लेयर्ड आइस काफी भारी हो जाती है तो जमीन पर गिरने लगती है, जिसे हम ओले या हेल स्टोन्स कहते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी और भी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।